हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एरीन्स. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्टिविटी एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स. तो आइए देखते हैं क्या इफेक्ट होता है हमारा डिफरेंट ग्रुप्स का. तो लेट्स से ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है. उसके बाद बेंजीन रिंग से जो ये वाला ग्रुप कनेक्टेड होगा, लेट्स से इसका जो हम एक कॉमन आर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इसके बाद जो हमारा आर होगा वो हमारा दो कैटेगरीज में हो सकता है. एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. Here this E stands for electron. तो हमारे पास ये ग्रुप्स जो हैं कुछ इस तरह से होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उनमें जो हमारा आर एटम है उसके ऊपर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा. लेट से जो हमारा Cl है यहाँ से बॉन्डेड होगा और एक इसके ऊपर 3 लोन पेयर होंगे. हमारा OH ग्रुप हो सकता है. जो OH है हमारा उसके ऊपर हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. तो इस तरह के ग्रुप्स यानी कोई भी हैलोजन होगा उसके ऊपर लोन पेयर्स होंगे, वो भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे उनके साथ एक अगला जो एटम होगा, लेट्स से वो ऑक्सीजन है, वो उसके साथ डबल बॉन्ड बना रहे होंगे कुछ इस तरह से. यानी ये हमारे पास COH या तो ये ग्रुप हो सकता है और इट कैन बी ये वाला ग्रुप, क्योंकि इसके साथ आगे डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला ग्रुप हो सकता है. और इसके बाद एसिडिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है. तो इस तरह के जो भी ग्रुप्स होंगे जिनके साथ जो कार्बन हमारा रिंग से अटैच्ड है उसे आगे वाले कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो सारे ग्रुप्स हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आएंगे. तो हमारे पास जो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे. जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो हमारी एनहेंस हो जाएंगी अगर हमारा आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से विद इन कंपैरिजन हमारे पास मेटा पे चार्ज बढ़ जाएगा नेगेटिव, और उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे दे आर मेटा डायरेक्टिंग होंगे. सो हम एक बना के देखते हैं एग्जांपल. लेट से हमारे पास यहाँ पे Cl है, तो Cl हमारे पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग में. तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिंग. इस तरह से जो इसका ये वाला होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो Cl है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके साथ जो हेलोजन और कार्बन बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड नेचर हो जाएगा उसका. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी सारे बॉन्ड्स अनशिफ्टेड रहेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये वाला चार्ज इंटैक्ट रहेगा, बट जो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट कार्बन. और इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज हम देख सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेंगे. उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुके होंगे. एंड इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड अपना दोबारा लोन पेयर में कन्वर्ट होके हमारा, लेट्स से ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर था.
तो इसके बाद ये फिफ्थ स्ट्रक्चर देगा जो कि रिजेंबल करेगा इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से, जस्ट जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन हमारी डिफरेंट होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम वो नेक्स्ट स्लाइड पे बना देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, यानी ये Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी होगी और जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कुछ इस तरह से, यानी जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा ग्रुप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, लेट से वो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, तो उसमें कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विड्रॉ कर लेगा। ये वाला जो बॉन्ड पेयर था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे नाइट्रोजन के साथ। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा नेगेटिवली चार्ज, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास चार्जेस की शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया जैसे, और अगले स्ट्रक्चर में इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जैसे डीलोकलाइज होता रहेगा और ये हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने की वजह से जो हमारी बेंजीन रिंग है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उसकी जो रिएक्टिविटी है वो घट जाएगी, बट और उसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी हमारा मेटा पोजीशन पे होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो ये रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है, दैट इज़ द रीज़न। तो अगले स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज और ये हमारे पास ऑक्सीजन, उसके बाद ये हमारा डबल बॉन्ड था यहाँ पे भी, सॉरी, और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा कार्बन और नाइट्रोजन का। उसके बाद जो हमारा ये वाला चार्ज था, ये वाला चार्ज सॉरी बॉन्ड था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो ये चार्ज है हमारा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला अगेन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमें अगेन ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। तो हमारे पास अगेन ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हमारे पास हम सिंपली देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन, और इसकी वजह से प्रोमोट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद जो हमारा और ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए हमारे पास ये अपोजिट होगा, ये हमारे डिक्रीज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को या फिर इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को ऑन द बेंजीन रिंग और डिमोट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो हमारे पास जो दूसरे ग्रुप्स होंगे दे विल बी मेटा डायरेक्टिंग, और उसके बाद दे विल डिक्रीज नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, और they will promote nucleophilic substitution reaction. So these are the directive influences and various of various substituents and their effect on the reactivity of arenes. Hope you understand the concept well. Best of luck.